गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में थोड़ा क्वेश्चंस के लेवल हार्ड हैं, ठीक है। अगर आप 50 में से कम 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेस की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी है। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं आपके एग्जाम के लिए। वही लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक कमेंट आया था, प्यारा सा कमेंट आया था, मैं सोचा इसका जवाब दे देता हूं भाई। कमेंट आया था यहाँ पर, शिखा श्रीवास्तव जी का कमेंट आया था कि सर जी आपका जॉब क्यों नहीं लगा, आप टेट सी टेट क्वालिफाई हैं। तो भाई टेट सी टेट क्वालिफाई करने से जॉब तो लगती ही नहीं है ना, उसके बाद तो एस्टेट हमें देना पड़ता है ना, सुपर टेट देना पड़ता है ना। और जब से मेरा ये क्लियर हुआ है तब से आप सभी को पता है बाबा जी वैकेंसी ही नहीं निकाले हैं तो कैसे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। मैंने कमेंट में इनका रिप्लाई भी दिया है कि वैकेंसी आएगी तब तो ना, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि जैसे मैं सी टेट यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ तो वही ट्रिक्स वही फार्मूला आपको मैं बताऊँगा। मात्र 20 से 25 दिनों में भी आप लोग पढ़कर सी टेट एग्ज़ाम को धुआं कर सकते हैं, मतलब गर्दा काट के आ सकते हैं एग्ज़ाम को, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहें। बीएड ही नहीं, आगे टेट सी टेट की भी मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत ही अच्छे से, आप लोगों का आराम से निकलेगा। भविष्य में टीचर आपको बनना ही है भाई, बीएड करने जा रहे हैं तो आप भविष्य के अध्यापक हैं, ठीक है, भावी अध्यापक हैं आप लोग। तो बस जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी टीचिंग से रिलेटेड बीएड की अपडेट रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। बस विश्वास के साथ जुड़े रहें, जो भी अपडेट्स रहेंगी मिलती रहेंगी और बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपको हमारे चैनल से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का यहाँ पे आ गया है कि किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तन के कारण होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है। उपभोक्ताओं की आय या उनके अपने मूल्य या उपभोक्ताओं की रुचि या उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं, ठीक है। और मैं अभी मॉर्निंग में आपको बोला था कि हर क्वेश्चंस का जवाब आपको देते हुए चलना है। 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो एक एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। गलती करके जो चीज़ आप लोग सीखेंगे वो थोड़ा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है, और जब आप लोग जवाब ही नहीं देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये जो है किसके कारण होती है, उनके अपने मूल्य के कारण होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें, ठीक है। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है, तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है बनाई जाती है और लागू भी की जाती है, ठीक है, आरबीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना याद रखिएगा, स्थापना वर्ष है 1935। इसका राष्ट्रीयकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1949। और इसके आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। अगर महिला में पूछे तो केजे उदसी, ठीक है। और इस समय शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। भाई 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। और क्लास हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाया करें और दूसरों को भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश हो गया, निजी उपभोग व्यय हो गया, ये तीनों को जो है शामिल किया जाता है। एंड मूल्यह्रास व्यय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय जो है केंद्रीय सूची में नहीं है। केंद्रीय सूची में कौन सा नहीं है विषय, ये आपको बताना है। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, मजदूर संगठन जो है आपका केंद्रीय सूची का नहीं है, ठीक है, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
और बाकी आपके जो तीनों हैं, जैसे जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेशी ऋण हो गया, ये सब केंद्रीय सूची के विषय हैं। ठीक है, चलिए लॉब डुग्लस उत्पादन फलन का जो है किस पर आधारित ये आपको बताना है, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, आपको पता चल सके कि हमारी किस लेवल की तैयारी है। ये जो है आधारित है मापक का स्थिर प्रतिफल पर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इससे आशय है किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से विषम क्या है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे दिल्ली परिवहन निगम हो गया, भारतीय रेल हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। तो इसमें अलग कौन सा है चारों में से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, और ये आपका मतलब अलग है। इसमें 7वां का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और ये क्या है मतलब परिवहन के क्षेत्र में आते हैं। किंगफिशर आपका एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, ये परिवहन निगम हो गया, तो ये सब परिवहन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुकूल नहीं है इसमें जोड़ा, ये आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल सही है, विधि के अनुसार समानता। अनुच्छेद 16 समान अवसर। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। अनुच्छेद 17 उपाधियों के समापन से नहीं संबंधित है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? कौन से वो राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद जो है संभाले थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होने जा रहा है जुलाई में, और अभी एनडीए की तरफ से जो है किसे कैंडिडेट बनाया गया है, ये आपको बताना है। महिला कैंडिडेट को अभी बताइए, उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, मान के चलिए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी जो है उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिखे नोट कर लीजिएगा। चलिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? सबसे पहले दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है। इसको किसने बनवाया था? नोट कर लीजिएगा, तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें कौन सा जोड़ा मिलान करिए, इसमें जोड़ा बनाना है आपको भाई। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो विक्रम संवत आपका 58 BC में चला जाएगा। ठीक है, अगर 57 आता है तब भी आप लोग लगा सकते हैं। शक संवत आपका जो है 78 ईस्वी में चला जाएगा। ठीक है, कलचुरी संवत आपका जो है 248 में चला जाएगा। ठीक है, गुप्त संवत आपका 320 में चला जाएगा। तो ऑप्शन का जो है ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GIS किसका लघु रूप है? GIS का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। GIS किसका लघु रूप है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महावीर कौन थे, मतलब कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? टोटल 24 तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जो है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है। आप लोगों से क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए 23वें तीर्थंकर बताइए जैन धर्म के। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से के जो है परे नहीं है?
सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, पूछा है यहाँ पे, तो वो है सतलुज नदी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में आगे अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो वो विदुषी थे गार्गी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। यहाँ पे सभी लोग भाई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करिए, कहाँ जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदा हरित है, तो ये आपका जो है चला जाएगा शिलांग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानसून है, तो मानसून आपका सिवलिक में चला जाएगा। सतुलित आपका जो है नीलगिरी में चला जाएगा। मैग्रो आपका पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। ठीक है, तो शत्रा का जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था, किस घटना ने? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग। तो वो घटना थी सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध भाई कब हुआ? 1757 नोट कर लीजिएगा, 1757। ठीक है, वहीं अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो 1526, द्वितीय पूछे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध पूछे तो 1761 में। ठीक है, चलिए नागार्जुन सागर जो है परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छापने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? वह औषधि का नाम बताइए। तो जो है दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, वह औषधि व दवा का नाम है प्रशांतक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कूटक किस में नहीं पाया जाता? कूटक जो है किस में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। 22 को जवाब दीजिए सब लोग। कूटक किस में नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? सभी लोग 24 का भाई जवाब देंगे। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वह है कैरेटेनाइट। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ग्लाइकोजिन और स्टार्च एंड सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये जो है ग्लूकोज के बहुलक हैं। ठीक, किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के तीनों बहुलक हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए काली मौत किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं काली मौत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से तारे पूर्व से जो है पश्चिम में दिखते हैं, यही कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलिए कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए?
उसका वेग एक समान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? 29 का जवाब दीजिए कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि भारत ने सबसे अधिक पदक जो है किस ओलंपिक में जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार या पुकर या इनमें से कोई नहीं। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो वो है सोनार, और सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, LAN किसका लघु रूप है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, और 2-3 बार मैं बता भी चुका हूँ पहले की क्लासेस में। तो अगर आप लोग मेरी पहले की क्लासेस को, जैसे प्रैक्टिस सेट की क्लास हो गई एंड टॉपिक वाइज की क्लास हो गई, इन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देखिए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो LAN का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ गया? ये है डी में। ठीक है, 32 का जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व में कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो वो है कैल्शियम सिलिकेट। क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब H2 गैस को जो है उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है, प्रभाव यही है कि बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन, यही विधि है जो लाई जाती है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपत्रण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? 36 का भाई जवाब दीजिए सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, इतने मेहनत से आप लोगों के लिए क्लासेस लाता हूँ, एक लाइक तो बनता है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलिए अंगूठा लगा दीजिए लाइक के बटन में। तो वो कौन सा अपतरण है जो औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न कर जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो वह है जल समूल। क्या है? जल समूल है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप से जो है चेरनोबिल नभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? कब हुई थी घटना भाई? ये हुई है 1986 में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का परिवहन के अनुसार अनुकूलन, यही मदद मिलती है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है किसे? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो है वैश्विक विरासत माना जाता है, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ठीक है, सुंदरवन को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किसी मृत पाए व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए जो है उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्र की प्रक्रियाओं का अवसान होना चाहिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा पर देखिए जल और वायु की अनुपस्थिति के कारण वहां क्या है? जीवन मतलब नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोशुंग एक पर्व है, कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, मैरी क्यूरी को जो है 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार में जो है किन श्रेणियों में मिले थे, ये आपको बताना है। 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार इनको मिले थे, तो कौन कौन सी श्रेणी में मिले थे आपको बताना है।
तो इनको भौतिक और रसायन के क्षेत्र में मिले थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में जो है प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करना है आपको। तो यहाँ पे प्रतिकूल स्थान आपका है ट्रॉम्बे, ठीक है। यहाँ पे तारापुर हो गया, कल्पक्कम हो गया, नरोरा हो गया, ये सब क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है। तीनों ट्रॉम्बे आपका इसमें अलग हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें जो है पुरुषों तथा स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है? उस राज्य का नाम बताइए। तो वह राज्य है राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसे उपव्राही द्रव्य माना जाता है? FLL को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कार्यरत हैं सर्वाधिक बात करें तो। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है, बाघ है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ ले तो बारहसिंगा, ठीक है। चलिए, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे टॉपिक वाइज से जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में किए थे, ठीक है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना, बंद करना, यही उद्देश्य था एका आंदोलन का। ऑप्शन इसका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।